सभी साधकों को बाबू का प्रणाम और साथ ही मूर्खतापूर्ण योग दिवस की हार्दिक बधाई। मूर्खतापूर्ण इसलिए क्योंकि जब से ये योग दिवस मनाया जा रहा है तब से मैं बहुत सारे ग्रंथों में योग के बारे में ढूंढ रहा हूँ। योग कहते किसे हैं, महात्माओं के पास जा रहा हूँ, योगियों के पास मैं जा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ योग कहते किसे हैं। जो ये योग दिवस मनाया जा रहा है, क्या ये सचमुच योग से संबंधित कोई दिवस मनाया जा रहा है? क्या ये आसन और प्राणायाम ही योग हैं? महात्मा लोग कह रहे नहीं, योग इसे नहीं कहते हैं। महात्मा लोग जो लोग योग साधना में लगे हुए हैं वे लोग कह रहे हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। कुछ कुंडलिनी योगी हैं, वो कह रहे हैं कि मूलाधार का सहस्रार से मिल जाना योग है। कुछ योगी ऐसे हैं भक्त का भगवान से मिल जाना योग है। जीवात्मा का परमात्मा में मिल जाना योग है। जीव का शिव हो जाना योग है। ये सब साधक लोग बता रहे हैं और ग्रंथों में मैं ढूंढ रहा हूँ तो ग्रंथों में भी कहीं नहीं मिल रहा है कि आसन और प्राणायाम योग है। कहीं पर भी मुझे नहीं। अगर आपको कहीं मिले तो आप लोग कृपया मुझे बताएं कि क्या आसन और प्राणायाम योग है। मुझे तो ऐसा नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि योग दिवस पर इसको थोड़ा स्पष्ट करके आप लोगों को बताऊं। योग शब्द जहाँ कहीं भी हमारे ग्रंथों में प्रयुक्त हुआ है वो एक दशा के रूप में प्रयोग हुआ है। योग किसी साधना पद्धति के रूप में योग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जब कभी भी प्रयोग हुआ है तो एक दशा के रूप में प्रयोग हुआ है। योग एक दशा है, एक प्राप्तव्य है, एक साधनात्मक स्थिति है, एक आंतरिक स्थिति है, न कि योग कोई साधना पद्धति है। आप लोग ने सुना होगा भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग, जप योग, लय योग, सहज योग, कठिन योग, हठ योग, बहुत सारे आपने सुने होंगे। योग तो सब में प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो पहले शब्द पहला जो प्रयोग हो रहा है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ जो पहला शब्द प्रयोग हो रहा है वो साधना पद्धति है और जो दूसरा शब्द प्रयोग हो रहा है योग, वो सब में समान है और सभी साधना पद्धतियों से उसी स्थिति को प्राप्त करना है। योग किस स्थिति को कहा गया है ये शास्त्रों में, ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। फिर भी हम लोग एक ऐसे युग में जी रहे हैं कि यदि 10 लोगों ने जो कुछ कहना शुरू किया हम लोग वही कहना शुरू कर देते हैं। किसी के पास समय नहीं है कि वो खोजे कि आखिर योग दिवस कह दिया गया तो योग कहते किसे हैं। तो हमने जब खोजा तो योग का जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ और 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है जिसे पतंजलि का योग दर्शन या योग सूत्र कहा जाता है, उसको जब मैंने पढ़ा तो सबसे पहले हमको लग रहा है दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र अथ योगानुशासनम और दूसरा सूत्र है दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो स्पष्ट हो जा रहा है कि योग कोई साधना पद्धति नहीं है, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये योग का जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है योग से संबंधित, पतंजलि का योग सूत्र, उसका दूसरा सूत्र यही कह दे रहा है। उसके बाद इसको पाने के लिए क्या क्या करना है, चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, उसकी व्याख्या आगे शुरू होती है। तब वो आसन प्राणायाम आदि के बारे में बताते हैं। तो उनके योग को कुछ लोग अष्टांग योग भी कहते हैं क्योंकि उनके 8 अंग हैं। तो योग के 2 अंग हैं आसन और प्राणायाम। सबसे पहला उसमें यम है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं और इन 8 अंगों का परिणाम है चित्तवृत्ति का निरोध। 8 अंगों के प्रयोग के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो होगा चित्तवृत्ति का निरोध। ये अलग विषय है, उस पर बाद में चर्चा होगी कि चित्तवृत्ति निरोध के बाद क्या क्या होता है। फिर
उसके बाद कौन कौन सी दशाएं मिलती हैं। लेकिन जो पतंजलि शुरू करते हैं तो यहीं शुरू करते हैं, चित्तवृत्ति का निरोध योग है। भगवत गीता जो हमारे यहाँ सनातन साहित्य में बहुत ही मान्य ग्रंथ है, भगवत गीता जो कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में हमारे सामने है और उसको बहुत ही पढ़ा जाता है, बहुत उसका उद्धरण दिया जाता है। उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया, उसमें खोजना शुरू किया कि योग किसे कहते हैं, तो मुझे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में बहुत ही अच्छा उदाहरण मिला। वो मैं आपको सुनाता हूँ। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक कहता है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि योगस्थ होकर कर्म करो। यानी योग कोई साधना पद्धति नहीं है, वो एक दशा है। उसी दशा को कह रहे हैं योगस्थ होकर कर्म करो। तो अर्जुन तो समझ नहीं पाएगा कि योगस्थ होकर कर्म करना होता क्या है। वो कहते हैं कि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग का त्याग करके और योगस्थ होकर सारे कर्म करो। यानी योगस्थ रह करके सारे कर्म किए जा सकते हैं, ये बता रहे हैं। लेकिन अर्जुन जब नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो योग की अवस्था को जानता नहीं है, तो बता रहे हैं सिद्ध असिद्धयोः समो भूत्वा। सिद्ध असिद्धयोः कहने का मतलब व्याख्या होगी तो बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। तो आप बस इतना समझें कि लाभ और हानि दोनों में सम रहो, कर्म करते रहो। क्या परिणाम होंगे, तुम्हारे अनुकूल होंगे या अनुकूल नहीं होंगे, इस परिणाम का चिंता न करो। तो सिद्ध असिद्ध हो, यानी जो कर्म कर रहे हो ये वह सिद्ध ही होगा या नहीं सिद्ध होगा। इन दोनों चीज़ों में सम रहो। यदि नहीं भी सिद्ध होता है तब भी वैसे ही रहो जैसे कि सिद्ध होने के बाद रहोगे। तो समोभूत्वा, दोनों में समभाव रहो। या वो कह रहे हैं रहना या रहना चाहिए, या जो ऐसे रहता है उसी अवस्था को योग कहते हैं। समत्वम योग उच्यते, उसी सम अवस्था को योग कहा जाता है। तो क्या हुआ, दोनों ये जब पतंजलि कह रहे हैं तो वो भी एक अवस्था के बारे में बता रहे हैं, और जब ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तब भी एक अवस्था के बारे में बता रहे हैं। समत्वम योग उच्यते, ये समत्व की अवस्था में रहना ही योग है। कहीं नहीं कह रहे हैं आसन और प्राणायाम योग है। आसन प्राणायाम साधन हो सकते हैं इस अवस्था को पाने के लिए। शुरू में अगर ऐसे साधन किए जाएं, यम नियम आसन प्राणायाम आदि, तो समत्व की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, वो साधन हो सकते हैं। लेकिन योग तो समत्व की अवस्था को ही कहते हैं, जहाँ हमें लाभ हानि की चिंता नहीं रहती, सिद्धि असिद्धि की चिंता नहीं रहती, बस हम कर्म करते रहते हैं योगस्थ होकर, योग में स्थित रहकर। फिर मैं भगवत गीता और भी आगे जब पढ़ते हुए निकला तो 6वें अध्याय में जब मैं पहुंचा तो 6वें अध्याय का 23वां श्लोक फिर योग की बड़ी अच्छी व्याख्या करता है। 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में क्या कहा गया है? 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। यह जो योग है, योग किसे कहते हैं? वो कह रहे हैं दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। शंकराचार्य जी जब इसका भाष्य कर रहे हैं तो स्पष्ट उसका कह रहे हैं योग किसे कहते हैं? दुख संयोग वियोगम योग इति। उसका हिंदी में यदि आप जाने तो आप ऐसे समझ सकते हैं, दुखों के संयोग का वियोग, दुख संयोग वियोग को ही योग कहा जाता है। दुख संयोग का मतलब आपके जीवन में दुख आए ही नहीं, इस अवस्था को प्राप्त कर लेना योग है। दुखों का संयोग ही न हो, उसका वियोग हो जाए, उसे योग कहते हैं। इन दोनों श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि योग अवस्था है
न कि कोई साधना पद्धति। जब हम लोग योग दिवस मना रहे हैं और सब लोग कोई आसन कर रहे हैं, कोई श्वास प्राणायाम तो नहीं कर रहे हैं, श्वासायाम जो लोग कर रहे हैं, प्राणायाम तो वो लोग करेंगे जो प्राण को समझ पाएंगे। जो लोग प्राण को नहीं समझ पा रहे हैं वो तो श्वास को श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद पतंजलि ने तो कहा है, उन्होंने प्राण नहीं कहा इसको। प्राण तो अलग चीज़ है। प्राण के बारे में बाद में विशद चर्चा होगी। प्राण तो हमारे भीतर सब जगह पर है, और जो नाक से आ जा रहा है वो श्वास है। प्राण तो सब जगह पर है। सुई चूहो के देखा जाता है कि कहाँ पर शरीर में जीव है कि नहीं है। जो अंग शून्य हो जाते हैं उन अंगों पे सुई चुभोने पे आपको पता नहीं चलता है, वो प्राण विहीन अंग हो जाते हैं। जीवित शरीर में भी कहीं कहीं किन किन अंगों में प्राण विहीनता पाई जाती है, तो वो प्राण है। और फिर उसे हम अनुभव कैसे करें, उसकी एक अलग साधना पद्धति है। और प्राण का प्रस्फुटन, प्राण का स्फुरण, इसका अनुभव साधकों को होता है। उसके बारे में विशद चर्चा बाद में होगी। तो अभी जो लोग श्वासायाम कर रहे हैं और शरीर को घुमा फिरा के, ये जो शरीर को ही स्वस्थ रखने के लिए आसन आदि कर रहे हैं, जबकि पतंजलि ने जो आसन बताए थे वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं बताए थे। पतंजलि ने आत्म तत्व की प्राप्ति में ये किस प्रकार से सहयोगी हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया था। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आसन प्राणायाम हो रहे हैं उनको योग कहा जा रहा है। इसीलिए मैंने इसको मूर्खों का योग दिवस कहा था, मूर्खतापूर्ण योग दिवस मैंने कहा था। यदि किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा करें, और प्रयत्न करें कि कोई भी बात जब कही जा रही है तो उसकी गहराई से जांच की जाए, उसको जाना जाए कि सचमुच क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। तो सिर्फ हम ही लोग नहीं, मैंने तो सुना है कि विश्व के बहुत सारे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसका नाम कुछ और होना चाहिए, क्योंकि वहाँ योग तो कुछ भी नहीं हो रहा है। योग का जो दशा है, योग की जो स्थिति है, वो वहाँ पे कहीं उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो आप सब लोग इस पर ध्यान देंगे। सब लोगों को प्रणाम। मूर्खों के योग दिवस की, मूर्खतापूर्ण योग दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।